शेयर बाजार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे कोई टाइम नहीं कर सकता। एग्जिट पोल के बाद सबको उम्मीद थी कि नतीजों के दिन शेयर बाजार और धूम मचाएगा, लेकिन अब नतीजे पलट चुके हैं और इसका सबसे बड़ा खामियाजा शेयर बाजार को भुगतना पड़ा है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 4,389 अंक गिरकर, यानी कि ये करीब 5.75% गिरकर 72,079 अंक पे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में एक साथ 1,379 अंक की गिरावट आई। ये गिरावट करीब 5.93% की थी। अगर हम आज की तबाही को देखें तो आपने इसमें जरूर पैसे गंवाए होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अगर आपने भी आज लॉस खा लिया है तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बाजार में बिकवाली की वजह से बीएसई की लिस्टेड कंपनियों ने करीब 40 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप गंवा दिया। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज ने कहा कि निश्चित तौर पे बाजार में एक निराशा है, लेकिन ये निराशा शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म पे इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि मीडियम टर्म में भी बाजार में ऐसी गिरावट आने की आशंका कम है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जो एक समय 20% से ज्यादा टूट चुका था। कैनरा बैंक भी एक समय 20% टूटकर 102 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। वहीं स्टेट बैंक और पीएनबी के शेयरों में भी 15 से लेकर 17% की गिरावट देखी गई। इस बीच इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 16 से लेकर 20% तक की गिरावट देखी गई। हालांकि इन शेयरों में बाद में कुछ हद तक रिकवरी जरूर आई, लेकिन फिर भी गिरावट 10% से ज्यादा रही। इस बीच बाजार में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि पिछले 10 साल में करीब 32 बार ऐसा हुआ है जब बाजार 10% से ज्यादा गिरा है। हर 2-3 साल में एक बार मार्केट में 10% का करेक्शन आना एक नॉर्मल सी बात है। ऐसे में अगर निफ्टी अगले 5 साल में 11 से 12% रिटर्न देता है तो ये और पक्का हो जाता है कि इक्विटी से म्यूचुअल फंड के निवेशक अपने पैसे डबल कर सकते हैं। वैसे अब नई सरकार बनने के बाद निफ्टी को आगे चलकर अर्निंग ग्रोथ मजबूत करने में मदद मिलेगी, और अगर एनडीए 300 से लेकर 305 का आंकड़ा नहीं छुपाता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को शॉर्ट टर्म में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। शाम 4 बजे तक अगर हम देखें तो एनडीए के खाते में 297 सीट और इंडिया गठबंधन के पास 230 सीट नजर आ रहे थे। हालांकि अभी पूरी तरह नतीजे आने का इंतजार है, लेकिन लोकसभा नतीजों के इस ट्विस्ट से शेयर बाजार में जो कोहराम मचा उससे निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं। वैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को घबराने की जरूरत कतई नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद शेयर मार्केट में बड़ी रैली आई थी, लेकिन 4 जून को एग्जिट पोल के जब नतीजे हकीकत में नहीं बदल पाए तो मार्केट ने अपना रिएक्शन दिया, और ये गिरावट सिर्फ एक रिएक्शन है। इसका असर बहुत लंबा नहीं रहने वाला है, इसलिए निवेशकों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। ये गिरावट इस बात का संकेत नहीं है कि मार्केट में आगे भी और बड़ी गिरावट आती रहेगी। ऐसे में निवेशकों को जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अभी तक लोकसभा चुनाव के नतीजों के जो नंबर दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार तीसरी बार केंद्र में आ सकती है। इसका मतलब है कि जो मौजूदा पॉलिसी चल रही है वो आगे भी जारी रहेगी। दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमी की सेहत भी काफी मजबूत है। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। ऐसे में मार्केट को लेकर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। 1-2 दिन में ये गिरावट फिर से रिकवर हो सकता है और बाजार में तेजी आ सकती है। इसलिए निवेशकों को जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको डबल लॉस होगा। निवेशकों को मार्केट के संभलने तक नया निवेश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो किस शेयर को चुने। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2-4 दिन में जब शेयर बाजार में स्टेबिलिटी आएगी तब उन्हें दोबारा निवेश करना चाहिए। जिन निवेशकों को लॉस हो चुका है उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे भी इंडियन स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। निवेशकों को फिलहाल नए निवेश नहीं करने चाहिए। निवेशकों को जल्दीबाजी में कोई बिकवाली भी नहीं करने की सलाह है। अभी बिकवाली करने से उन्हें बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मीडियम टर्म में मार्केट के प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर निवेशक रुके रहे तो उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका जरूर मिलेगा। फिलहाल निवेशकों को स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन्हीं शेयरों में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। गिरावट की स्थिति में, यानी कि मार्केट में अगर आगे और गिरावट आती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों पे ही इसका सबसे ज्यादा असर होगा। इसलिए उन्हें फिलहाल कोई बड़ा निवेश करने से बचना ही चाहिए। आज आप बाजार की गिरावट के सदमे से उभरे। हम आपको कल कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिससे आप लॉस की भरपाई कर सकते हैं। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, और इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।